हम सभी अपनी समस्याओं के समाधान चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं चाहता, लेकिन उनमें से कुछ ही उन समस्याओं के पार निकल पाते। साथियों, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है कि चाहते सभी है लेकिन निकल कोई कोई पाता। आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम ऐसे अनुभवों की बात करेंगे जिनसे हम छूटना तो चाहते हैं लेकिन हम उनसे छूट नहीं पाते। ऐसे तकलीफें हमारे जीवन में होती है जिन तकलीफों की याद हमें बार बार सताती है। वे परिस्थितियां बदल गई होती है लेकिन उनकी याद हमें अभी भी सताती है। हम चाहते हैं कि उनकी याद हमें न आए लेकिन वे हमें बार बार सताती रहती है। साथियों, इस सब की चर्चा हम साथ साथ करेंगे और एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। साथियों, यह ठीक ऐसे होता है जैसे एक नदी हो और उस नदी की बहार रास्ते में पड़ने वाली सब चीजों को तबाह कर देती है। उसके साथ जो चीज बह जाती है वह अपने पीछे जुड़ी हुई चीजों को छोड़ जाती है। तो उस प्रवाह में जो भी बह रहा है वह अपने पीछे वाली वस्तुओं के बारे में, पीछे वाले व्यक्तियों के बारे में बेचैन होती है कि अब उनका क्या होगा। उसे नहीं पता होता कि वे अब है भी या नहीं है, लेकिन उनकी जो जुड़ी हुई यादें हैं वे उसको तकलीफ में, चिंता में, बेचैनी में, उसकी वह परवाही उसे उस बेचैनी में बनाए रखती है। तो अब वह व्यक्ति क्या करे? क्या वह परवाह करना छोड़ दे? नहीं साथियों, उसे परवाह करना नहीं छोड़। लेकिन जो परिस्थिति, जो घटना उसके सामने अब है, उसे पहले उसकी परवाह करनी है, बाकी की परवाह उसे बाद में करनी है। और होता भी यही है। यदि वास्तव में ऐसी कोई घटना घटती है, यदि हम नदी के साथ बह रहे होते हैं तो हम उस वक्त उसी क्षण की चिंता करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो तकलीफें होती है वे गुनगुनी अवस्था में, वे कभी तो हमें इधर और कभी इधर घुमाई रहती है और हम एक पेंडुलम की भांति इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें बुरा लगता है, कभी हमें उसकी याद आती है, कभी हम उसको भूल जाते हैं। इस भांति से हम इस पूरी घटना में एक पेंडुलम की भांति से दौड़ते रहते हैं। जैसे जब रात होती है तो हम सो जाते हैं, हमारी जो चेतन अवस्था है वह अचेतन में प्रवेश कर जाती है और जब हम फिर जाते हैं तो हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों ही अवस्थाओं के पार जो अवस्था होती है उसको हमने कभी महसूस ही नहीं किया होता। हम बस चेतन और अचेतन में झूलते रहते हैं। ऐसे ही जो बाहरी, जो सांसारिक अवस्थाएं होती है, जो सांसारिक घटनाएं होती है, हम उनको तो भली भांति से जानते हैं, पहचानते हैं, उन घटनाओं से चिपकते हैं, उन घटनाओं की तरफ बहते हैं। लेकिन जो एक ऐसी घटना, जो एक आंतरिक ऐसी घटना है जो इन सब के बीच इक्विलिब्रियम में रहती है, सामने की अवस्था, उसको तो हम पहचानते ही नहीं, उसकी तरफ हम जाते ही नहीं है, कोई झुकाव ही नहीं है। और झुकाव होगा भी कैसे? कभी हमने उसको अनुभूति नहीं किया है। बाहरी संसारिक जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, हम उनसे भली भांति वाकिफ होते हैं क्योंकि हमारा उनसे पाला
पढ़ रहा होता है, लेकिन आंतरिक जो घटना होती है उससे हमारा कभी पालन नहीं पड़ा होता। इसलिए ना तो हम उसकी तरफ जाने का प्रयास करते हैं और ना ही वह हमें अपनी ओर खींचती है। लेकिन साथियों, जो इन सब अवस्थाओं के पार है, जिस पर ये सारी अवस्था एक बुलबुले की भांति है, यदि हम उस अवस्था को एक बार अनुभूत कर ले, मैं यह नहीं कह रहा कि जैसे अभी हम बाहरी संसार में भटकते हैं वैसे ही हम एक अपनी नई आंतरिक दुनिया बना ले और उसमें गुम हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे शांत मन की अवस्था है, जब हमारा मन पूरी शांति में होता है, जहां कोई चेतन या अचेतन लहर नहीं होती, यदि हम मन की उस अवस्था तक पहुंच जाए, जिसे अमन की अवस्था भी कहते हैं, यदि हम उस अवस्था को पहचान ले, उसको अनुभूत कर ले, तो जब बाहरी जगत में ये सब बेचैनी भरी परिस्थितियां आएगी, तो फिर हम अंदर जाकर उस शांत मन की अवस्था में जाकर समस्याओं का समाधान खोज पाने में समर्थ होंगे। साथियों, समस्याओं का जो समाधान है तभी ठीक से हम खोज सकते हैं जब हम आंतरिक रूप से शांत हो, जब बाहरी परिस्थितियों का हम पर प्रभाव कम से कम पड़ रहा हो। यदि बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव हम पर अधिक होगा तो हम उसका जो एक अच्छा सॉल्यूशन है वह सही समाधान नहीं ढूंढ पाए। सही समाधान के लिए हमारे चित्त का शांत होना जरूरी है। हमें उस एंगल तक अपनी पहुंच बनानी अति आवश्यक है जिस एंगल से उस समस्या का समाधान हो। साथियों, हम सभी अपनी इन समस्याओं से उबरना चाहते हैं। हम सभी अपनी समस्याओं के समाधान चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं चाहता हो, लेकिन उनमें से कुछ ही उन समस्याओं के पार निकल पाते हैं। साथियों, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है कि चाहते सभी है लेकिन निकल कोई कोई पाता? क्योंकि साथियों, उस सॉल्यूशन के ढूंढने के लिए हमें एक पैनी नजर की आवश्यकता होती है। हमें उस एंगल से देखने की आवश्यकता होती है जहां से उसका समाधान नजर आता है। यदि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस एंगल से देख पाए, तो हमें उस समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना होगा। और क्योंकि नहीं है, इसीलिए हम उस समस्या में फंसे हुए हैं। यदि कोई हमें गाइड कर रहा होता तो अवश्य ही हम उस समस्या से बाहर निकल गए। यदि उस व्यक्ति के पास वह दृष्टि, वह एंगल होता जो उस समस्या से बाहर निकालने में हमें समर्थ हो सके, तो हम उस समस्या से बाहर उसकी समझ के द्वारा निकल गए होते। लेकिन उस एंगल को पाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि वह एंगल बाहरी दुनिया में नहीं। हमें उस जगह पर, आंतरिक जगह पर खड़ा होना होता है जहां से वह एंगल बनता है, जहां से वह समाधान का एंगल बनता है। तो हमें उस समस्या का समाधान खुद ही निकालना होगा, और उस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें अपने आंतरिक जो हमारा जगत है उसकी शांत अवस्था में प्रवेश करना है। अशांत अवस्था तो हमें बाहरी जगत से मिल जाती है, लेकिन हमें अपनी उस साम्य अवस्था को ढूंढना होगा जहां से उस परेशानी का समाधान का एंगल बन जाता है। और हम जब उस एंगल पर खड़े होकर उस समस्या को देखेंगे तो समाधान भी हम वहां पाएंगे। फिर वह समस्या हम पर उसी तरीके का प्रभाव नहीं बना पाएगी जिस तरीके का प्रभाव है जब हम अशांति में होते हैं तब हम पर बनाती है। तो साथियों, इस भांति से हमें अपने मन की शांत अवस्था को ढूंढना होगा जो सभी अशांतियों के बीच भी शांत रहती है। हमें अपनी उस चित्त की अवस्था को ढूंढना होगा, और उस अवस्था को ढूंढने का, उस तक पहुंचने का सबसे साधारण, आसान, कारगर उपाय है मेडिटेशन। और यह एकमात्र सबसे सटीक तरीका है। साथियों, जब हम मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कुछ क्षणों के लिए
हम अपने में ठहर जाते हैं, अपने में उतर जाते हैं। हमें उस एंगल से देखने का मौका मिलता है जब यह बाहरी जगत हमारे लिए खो गया होता है। और बाहरी जगत में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आएगी, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, तो बाहरी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएगी, लेकिन उनका समाधान भी तो कोई होना चाहिए। और उनका समाधान हमें खुद ही निकालना होगा। इसीलिए हमें अपने मन का वह कोना तलाशना होगा जहां से इस बाहरी जगत का एक समाधान नजर आता है, क्योंकि वह आंतरिक कोना इन सबसे अछूता बना रहता है। उस स्थिति पर इन बाहरी बेचैनियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और क्योंकि उस अवस्था में, उस शांत अवस्था में बाहरी जगत की अशांति प्रभावित नहीं करती, इसीलिए जब हम उस अवस्था से खड़े होकर उस माहौल को, उन परिस्थितियों को देखते हैं, तो हमें एक समस्या का समाधान नजर आता है। तो साथियों, इस भांति से यदि हमें उस अपने आंतरिक जगत की शांति को ढूंढना है, तो हमें मेडिटेशन को अपने जीवन में एक अनिवार्य अंग के रूप में अपनाना है। तो यदि आपको यह बात समझ में आ गई है, और समझ में आई ही होगी, क्योंकि आप भली भांति से यह सब बातें जो मैं कह रहा हूं, आप इन सब बातों से भली भांति से परिचित हैं, आप इस सबको भली भांति से जानते हैं। तो आइए चले, थोड़े क्षणों के लिए हम अपने अंदर उतर जाए, थोड़े क्षणों के लिए हम मेडिटेशन के अभ्यास में उतर जाए। तो इसके लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन बनाते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर दें। रीढ़ सीधी रखेंगे और शरीर ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास लेंगे और अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर अब अपने ध्यान को अपनी समस्या पर लेकर आए। और देखेंगे कि समस्या तुम्हें किस भांति से प्रभावित कर रही है। क्या तुम्हारा शरीर इस समस्या के प्रभाव में है? क्या इस परिस्थिति, इस समस्या के कारण तुम्हारे शरीर में कहीं कोई दर्द, कोई पीड़ा है? इस पूरी परिस्थिति को, पूरी समस्या को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी अटैचमेंट के दूर से लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे और समस्या और परिस्थिति और अपने शरीर के दर्द और पीड़ा पर बारीकी से गौर करें। अब देखेंगे कि क्या इस समस्या का प्रभाव आपके मन पर पड़ता? क्या आपका मन इस परिस्थिति के कारण बेचैन है? लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे
ध्यान से इस समस्या, परिस्थिति और अपने मन पर गौर करेंगे। अब गौर करेंगे कि क्या आपका माहौल इन समस्या से, इस परिस्थिति से जूझ रहा है। क्या आपके माहौल पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ा हुआ है? बारीकी से इस माहौल पर गौर करें। अब गौर करेंगे कि यह पूरी समस्या, यह पूरी परिस्थिति आपको किस लेवल पर जकड़े हुए है। आपके शारीरिक तल पर, आपके मानसिक तल पर, किस तल तक इसने अपनी पकड़ को बनाया हुआ। अब तीनों ही स्थितियों को एक साथ देखेंगे, शारीरिक, मानसिक और बाहरी। इसके प्रभाव को एक साथ देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके अंदर किस तल तक समाया हुआ है। यह समस्या आपको किस तल तक बेचैन किए हुए हैं, कौन से तल तक इसकी पीड़ा है। शारीरिक तल तक पीड़ा है, मानसिक तल तक पीड़ा है, या बाहर का जो माहौल है उस तल तक आपने पीड़ा। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे और इस पूरी पीड़ा पर बारीकी से गौर करें। और यदि यह पीड़ा उजागर रूप से बाहरी माहौल से संबंधित है तो यह ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या तुम बाहरी माहौल के अंदर अपनी आत्मा से वहां मौजूद हो। क्या तुम में, तुम्हारी आत्मा में और उस माहौल में कोई दूरी नहीं है? क्या तुम्हारी आत्मा उस माहौल से अछूती नहीं है? क्या तुम्हारी आत्मा इन पूरी परिस्थितियों के पार नहीं है? इस पर बारीकी से गौर करेंगे और अपनी श्वासों को सहारा बनाए रखें।
और यदि यह परिस्थिति, इसका असर आपके शरीर से संबंधित है, तो खुद को अपने शरीर में ढूंढने का प्रयास करें। और देखेंगे कि क्या तुम यह शरीर भर हो, शरीर के पार क्या कोई ऐसा तत्व नहीं है जो अभी भी अछूता है। उस तत्व को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो इस शरीर के सभी प्रभावों से मुक्त। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। और उस तत्व तक अपनी पहुंच बनाएंगे जो इन सब संवेदनाओं से, सब पीड़ाओं से मुक्त है। अपनी आत्मा तक अपनी पहुंच। अब अपने मन में झांकने का प्रयास करेंगे और वहां खुद को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या तुम मन हो, क्या तुम्हारी आत्मा इस मन में बसती है, या मन और आत्मा के बीच कोई दूरी है। उस तल को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो मन के इन सभी प्रभावों से मुक्त रहता है। मन पर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है, लेकिन क्या तुम क्रिया प्रतिक्रिया मात्र हो, या तुम आत्मा हो जो इन सब से अछूती है। उस अपने आत्मिक तल तक अपनी पहुंच को बनाने का प्रयास करें। उस तत्व तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे जो इन सब से मुक्त है, जहां कोई भी परिस्थिति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उस शांत और मुक्त अवस्था में ठहरने का प्रयास करें। आप इन सब घटनाओं से, अपने शरीर से, अपने मन से दूरी बना लेंगे और अपने आत्मिक तल पर जो परम शांति में है वहां पर कुछ क्षणों के लिए ठहर जाएंगे। हर श्वास को गहरा जाने देंगे, हर अगली श्वास और गहरी लेंगे, और इस भांति से श्वासों की गहराई की मदद से उस अंतरतम गहराई तक पहुंचने का प्रयास करें, वहां ठहरने का प्रयास करें।
इस शांति में बने रहेंगे। और अब अपने शरीर के प्रति, अपने आसपास के माहौल के प्रति सचेत हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और दोनों हथेलियों को रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर इनको फील करेंगे और आंखें खोल लेंगे। अब इस शांति को अपने साथ बनाए रखें और जब भी इसकी जरूरत हमें लगे तब हम इस आंतरिक शांति में प्रवेश करेंगे और बाहर की सब घटनाओं से एक दूरी बनाने का प्रयास करेंगे और फिर उस परम शांत स्थिति में ठहर कर इन जटिल समस्याओं का समाधान हम वहां एक रोशनी के रूप में पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रयोग से आपके अंदर की जो रोशनी है वह ऊपर आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए